हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉट माइक टी। सो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट ऑफ स्प्लिट विला 16, दैट इज आकांक्षा चौधरी। स्प्लिट विला स्टार्ट होने से पहले आकांक्षा के 12 to 13 के फॉलोअर थे, बट सिर्फ 3 महीने के अंदर आकांक्षा ने पॉपुलैरिटी को हिट किया और अब उनके इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर हैं। चलिए थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। बेसिकली आकांक्षा एंड योगेश स्प्लिट विला में एक दूसरे के कनेक्शन थे एंड दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। लोगों को इनकी जोड़ी बाहर बहुत पसंद आ रही थी। योगेश ने फिर भी पहले से रोडीज किया था तो वो पहले से ही पॉपुलर थे, बट इनकी जोड़ी की वजह से और आकांक्षा की क्यूटनेस और इंडिविजुअलिटी की वजह से भी आकांक्षा लोगों को बहुत पसंद आने लगी। बट अचानक शो में योगेश की एक्स गर्लफ्रेंड रूरू की एंट्री हो जाती है एंड योगेश आकांक्षा को छोड़कर रूरू को चूज कर लेते हैं। अब बहुत लोगों का कहना है कि ये योगेश एंड रूरू की पहले से ही प्लानिंग थी। अगर रूरू को ही चूज करना था एंड उससे आप मूव ऑन ही नहीं कर पाए थे तो आकांक्षा को लव एंड अफेक्शन शो ही क्यों किया। ऑन दी अदर साइड काफी लोग ये भी कह रहे हैं स्प्लिट विला जैसे शो में तो ये होता जाता रहता है, बट आकांक्षा इसकी वजह से बहुत सिंपैथी गेन कर रही है जिसकी वजह से उसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना ये भी है कि आकांक्षा ने योगेश के साथ कनेक्शन ही इसलिए बनाया क्योंकि वो पहले से ही रोडीज कर चुके थे और फेमस थे। तो चलिए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर देखा जाए आकांक्षा ने योगेश के साथ कनेक्शन इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने रोडीज किया था और वो पहले से फेमस थे जिस वजह से आकांक्षा फेमस हो रही हैं। तो गुल्लू तो रोडीज का विनर है, फिर गुल्लू की कनेक्शन कायरा इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो रही। उनके इंस्टाग्राम पर तो और ज़्यादा फॉलोवर रैपिडली इंक्रीज होने चाहिए जो कि हुए नहीं। अब बात करते हैं क्या आकांक्षा सच में फेक सिंपैथी ले रही हैं लोग से। तो अगर हम स्प्लिट विला देखें स्टार्टिंग से ही आकांक्षा एंड योगेश दोनों ही एक दूसरे में इन्वेस्टेड थे। दोनों एक दूसरे के बारे में 100% श्योर थे, बट फिर रूरू के आते ही योगेश ने रूरू को चूज कर लिया जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी एंड अकॉर्डिंग टू योगेश रूरू और उनकी 1 महीने से बात नहीं हुई थी। इन दोनों का इंस्टाग्राम देखकर ये कहीं से नहीं लगता क्योंकि स्प्लिट विला की शूटिंग 11 नवंबर से स्टार्ट हुई थी एंड योगेश एंड रूरू का इंस्टाग्राम देखें तो दोनों ने 1 नवंबर को पोस्ट डाली है, सेम बैकग्राउंड सेम लोकेशन, जिसकी वजह से लोग को ये इनकी प्लानिंग लग रही है। क्योंकि अगर इनकी 1 महीने से बात नहीं हुई थी तो रूरू ने एक बार भी शो में आने के बाद कुछ डिस्कस नहीं किया, लड़ाई सॉर्ट करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वो पहले से श्योर थी कि योगेश उनको ही चूज करेगा। तो आकांक्षा फेक सिंपैथी तो नहीं ले रही, बट हाँ लोग उनसे सिंपैथाइज कर रहे हैं क्योंकि उनका दिल टूटा है जिसमें उनकी कोई गलती है भी नहीं। उन्होंने अपने कनेक्शन के लिए अपना थ्रोन भी छोड़ दिया एंड अपने कनेक्शन में पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया। एंड थिंक अगर बाहर से शो देखने में लोगों को इतना इंटेंस लग रहा है तो आकांक्षा को वहां पर रियल में कितना हर्ट हुआ होगा। तो यू कांट से कि वो फेक सिंपैथी ले रही हैं, पीपल आर लविंग हर फॉर बीइंग रियल। पिछले सीजन में एक इंटरव्यू में रूरू ने हर्ष और सुबी के लिए बोला कि अगर आपका बाहर किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था तो आपको शो में आना ही नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली रूरू, अगर आपका और योगेश का इतना स्ट्रॉन्ग और रियल कनेक्शन था तो योगेश को शो में आना ही नहीं चाहिए था। कोई नहीं, आप आई, लेकिन एक तरफ आप कहती हैं कि मैं इस शो में योगेश के लिए आई हूँ और दूसरे ही सेकंड आपको एलिमिनेट होने से डर लगने लगता है। अभी रिसेंट के इंटरव्यू में योगेश ने बोला है कि अगर भगवान भी आ जाते तो वो उनको और आकांक्षा को अलग नहीं कर पाते। तो अगर योगेश बाहर इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं तो शो के अंदर उनका बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा और जिसके टूटने की इंटेंसिटी बहुत से लोगों ने फील की एंड दे कैन फील द पेन ऑफ आकांक्षा, इसलिए दे आर सपोर्टिंग हर। काफी लोगों को तो आकांक्षा का योगेश एंड रूरू को जवाब देना ही गलत लग रहा है। लोगों का कहना है कि उससे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या अगर अब योगेश और आकांक्षा का बॉन्ड टूट गया है तो वो स्प्लिट विला भी छोड़ दें? जाहिर सी बात है, वो शो में है, वो बोलेंगी, वो जवाब देंगी एंड उनके साथ गलत हुआ है। वो योगेश से तो नहीं कह रही कि आप मुझको चूज करो, बट जब योगेश अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए थे और वो एक डेटिंग शो में आए, दूसरे इंसान को लव अफेक्शन शो किया, फ्यूचर प्लानिंग की उसके साथ और उसका दिल तोड़ने के बाद वो इंसान कुछ बोले भी ना, चुप रहे, चाहे सामने वाला इंसान आपके साथ कितना भी गलत करके निकल जाए। ठीक है, योगेश चोज रूरू एंड आकांक्षा एक्सेप्टेड दैट, बट जो उसको हर्ट हुआ, उसको सपने दिखाए गए कि वो पूरी तरीके से प्यार में पड़ गए, उसके लिए तो वो बोलेगी ना एंड लोग आकांक्षा से टोटली रिलेट कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग हर। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको कौन सही लग रहा है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाकी आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टिल देन सिप द टी बट डोंट स्पिल इट ऑन योरसेल्फ।